जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो रीडिंग है ना, बहुत ही ख़ास रीडिंग है, क्योंकि आपको पता है ये रीडिंग क्यों और किस समय आ रही है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके सामने यहाँ पे दो तस्वीर दिखाई दे रही हैं, दोनों ही तस्वीर में हमारे कान्हा जी हैं। आपको जो तस्वीर अपनी ओर आकर्षित कर रही, क्योंकि दोनों ही तस्वीर में कोई ख़ास अंतर नहीं है कि और आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कान्हा जी ने नीले रंग का वस्त्र धारण किया है, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कान्हा जी ने केसरिया रंग का वस्त्र धारण किया है। बस यही अंतर है और ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग का जब भी मैंने ऐसी वीडियो बनाए हैं तो एक कमेंट होता है, उनको डिसाइड करने में दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों ही जो भी तस्वीरें रखी जाती हैं उसमें देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं, जो एक किसी तस्वीर को चुनना काफ़ी दिक्कत वाला होता है। तो इसलिए मैंने उसके बाद जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, हो सकता है बहुत सारे लोग के लिए ये चीज़ अच्छी उनको नहीं लगती होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा तब से कि अब मैं जब भी कुछ ऐसा रीडिंग में ऐसा कुछ रखूँगी जिसमें तस्वीरें बनी हो देवी देवताओं की, तो कुछ अंतर नहीं होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। बस बैकग्राउंड अंतर हो सकता है या वस्त्र या कुछ कलर, बस इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए मैंने ऐसी तस्वीर रखी कि दोनों ही तस्वीर लगभग सेम है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए जो तस्वीर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम देख रहे हैं आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको कैसा कदम आगे अपने लाइफ में रखना चाहिए, आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए संदेश क्या है, आपके लिए सलाह क्या है, गाइडेंस क्या है, आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, आपके खुद के जीवन के लिए क्या गाइडेंस है। सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी जो भी कुछ समय आपके जीवन में चल रहा है, उस तरीके से आपको अपने जीवन को किस तरीके से अच्छे तरीके से जो भी हो, जो भी हमें पता चलेगा वो हम आपको बताएंगे। आपको पता है क्योंकि पहली बार ये टॉपिक नहीं बन रहा है, लेकिन ख़ास इसलिए है क्योंकि ये जो रीडिंग आपको मिलेगी ये जन्माष्टमी के अवसर पे मिल रही है, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। और इसमें जो भी कुछ अगर आपको लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए तो बिल्कुल उसे फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि अब तक तो आपने वो तस्वीर चुन ली होगी जो तस्वीर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पहले नंबर की तस्वीर अगर आपको आकर्षित कर रही है जिसमें कान्हा जी ने नीले रंग का वस्त्र धारण किया है तो आप उसे चुन सकते हैं। अगर आपको दूसरे नंबर की तस्वीर अपनी ओर आकर्षित कर रही है जिसमें कान्हा जी ने केसरिया रंग का वस्त्र धारण किया है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पहले नंबर की तस्वीर जो हमें नीले रंग के वस्त्र में, यानी आसमानी कलर जो नीला लाइट ब्लू है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्ड 1 वालों के लिए हमें क्या पता चल रहा है कि आपका जो समय आने वाला है वो कैसा है। ठीक है, आने वाला वक्त आपके लिए कैसा है। देखिए, आने वाला वक्त जो आपका दिखा रहा है, यानी आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन दिखा रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आप बैठ गए हैं और सोच में बहुत ज़्यादा रहे हैं, परेशान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी कुछ आप करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। आप जो भी कुछ आप जीवन में चाह रहे हैं आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, जो आपकी खुशियां हैं उस तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, आप ऐसे क्यों होते चले जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप बहुत देर तक जगते हैं, आप सोते भी नहीं हैं, आप बस इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद समय बदल जाएगा, शायद कुछ चमत्कार हो जाएगा, चाहे शायद सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ये जो कार्ड्स हमें बता रहे हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान दिखा रहे हैं। आपका वर्तमान समय कुछ ऐसा ही चल रहा है। अगर इसी तरीके से आप चलते रहें तो आने वाला जो समय है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि चीज़ें जब तक आप अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे जीवन में कुछ भी बदलता नहीं है। जो हम कर्म करते हैं बस उसी का परिणाम हमें मिलता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान आप हमेशा रखिएगा। इससे ये होगा ना कि आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपको चेंज कैसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आप कुछ करें, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें, ईश्वर आपका साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको साथ नहीं मिलेगा, आप जो चाहेंगे वो आप कर नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। वाह, बहुत ही प्यारा कार्ड आपके लिए आया है। तो जिसमें पता चल रहा हमें कि
आप जो चाहते हैं आप उसको करें तो सही। आप अगर कुछ रिलेशनशिप में चाहते हैं कुछ नया हो, मतलब आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि आप शादी करें, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप करने होंगे, आपको कुछ कहना होगा। बिना कुछ कहे आप किसी को कुछ समझा नहीं सकते हैं। बस सोचने से चीज़ें बदलती नहीं हैं। आपको अपने कर्म वाले जो कहते हैं ना एक्शन पे आना होगा। सोचने से कुछ नहीं होता है जीवन में। अगर आप अपना कर्म करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आप अपने जीवन को अपने कंट्रोल में ले पाएंगे। आप जो चाहते हैं आप वो कर पाएंगे। आइए देखते हैं और गाइडेंस क्या है आपके लिए। आपके लिए जो कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि अब आपको जीवन में एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब आपको जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप जो चाहते हैं उसे करने की ज़रूरत है। बस सोचना नहीं है आपको। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं। जो भी कुछ पास्ट में हुआ, जो भी कुछ ऐसा था जो आपको पसंद नहीं आया, निराशा थी, असफलता थी, कुछ भी था, रिलेशनशिप की कोई बात थी, या फिर आप परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपके पास जॉब नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं जीवन में। परेशानियां तो हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपके लिए लाइफ में परेशानियां नहीं हैं, लेकिन उन्हें ठीक कौन करेगा? वो अपने आप नहीं ठीक होंगी। ठीक है, आप जब तक कुछ एक्शन नहीं करेंगे तब तक कैसे उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा? बस बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा। चीज़ें बुरी चल रही हैं, उन बुरी चीज़ों के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। कौन सुधारेगा? आप सुधारेंगे, ईश्वर आपका साथ देंगे। आप आगे तो कदम बढ़ाएं। आपके लिए यही गाइडेंस आया है कि आप जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं उसके लिए आप एक्शन तो लें। आप कुछ ना कुछ तो करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा अपने लाइफ में। ठीक है, सॉरी कुछ गलत निकल जाता है कभी कभी मुझसे। कार्ड्स को यहाँ हम थोड़ा सा अच्छे से और मिक्स करें ताकि आपको और अच्छे से गाइडेंस यहाँ पे हम दे सकें कि आपके लिए और क्या सलाह है। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं ना, आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन की सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप हकीकत से सामना कीजिए, जो हकीकत है उसको देखिए। ठीक है, जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में हो जाएं, वो अगर आपके लिए सही नहीं है तो वो कभी नहीं होंगी। आप इस बात को समझिए। ईश्वर आपके जीवन में वही चीज़ें करेंगे जो आपके लिए सही होंगी, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। जो अवसर आपको मिल रहा है उसका लाभ लीजिए। जो समय आपके जीवन में आने वाला उसका लाभ लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जीवन में बहुत मौके ऐसे आएंगे जब आप अपने जीवन को और अच्छे से, मतलब जो भी आप चाहते हैं, नौकरी आप चाहते हैं, कोई बड़ी जॉब आप करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी आप चाहते हैं, तो आप उस अवसर को समझें, उसकी गंभीरता को समझें कि अगर ये मौका आपके लाइफ में आ रहा है तो उसका फ़ायदा उठाएं, ना कि उसके बारे में सोचें कि जो आपने खोया है। ठीक है, अगर आप कोई बहुत अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे थे, होता है ना, बच्चे अक्सर तैयारी कर रहे होते हैं और पास नहीं कर पाते हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं कि पिछले साल मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है, मैं क्लियर नहीं कर पाया, प्री नहीं क्लियर कर पाया, या फिर मेंस में या फिर इंटरव्यू में मैं क्लियर नहीं कर पाया चीज़ों को, तो उसको सोचते रहते हैं जो चीज़ हो चुकी है। अब उसका आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसका परिणाम आप इस समय अपने प्रेजेंट में देख भी रहे हैं। ठीक है, निराशा जो भी उसके परिणाम हुए हैं वो आपको अभी महसूस भी हो रही है, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले अपने जीवन की हकीकत को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये आपके कारण हुई हैं, तभी आप उसको बदल पाएंगे। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि अपनी गलतियों को हम दूसरों पे थोपते हैं कि उनकी वजह से हुआ, ऐसे हालातों की वजह से हुआ, ऐसा हुआ, कभी दूसरों पे, कभी वक्त पे, कभी किस्मत पे। नहीं, जब आप ये कहेंगे ना कि नहीं गलती तो मेरी ही है, मैंने ही कोई कमी छोड़ दी, ठीक है, तभी आप चीज़ों को सुधार पाएंगे। ये गाइडेंस है, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, जो मौके मिल रहे हैं उसका फ़ायदा उठाइए। और एक और कार्ड जो आया है जो बहुत अच्छा कार्ड है कि सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, आपकी सफलता होगी, आपकी विजय होगी। बस आपको करना है एक्शन। आपको डिसाइड कर लेना है लाइफ में कि अब आपको सोचना नहीं है, जो भी दिक्कतें हैं उसके बारे में सोचना नहीं है, अब आपको उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए चीज़ों को करना है। ठीक है, एक गाइडेंस और देखते हैं आपके लिए। बहुत जल्दी आपकी लाइफ की सिचुएशन भी चेंज होगी,
बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बदलेंगी भी। जब आप चीज़ों को करने लगेंगे ना, तब आप महसूस भी करेंगे कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल भी रही हैं। आइए देखते हैं आपको आने वाले समय में क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपने जिस तरीके से मैंने बताया है, आप एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, बस सोचेंगे नहीं, तो फिर आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, वाह, आपको मौके मिलेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मौके मिलेंगे। वाह, बहुत ही प्यारा कार्ड है कि आपको सच में सफलता मिलेगी अगर आप उस तरीके से चलते हैं जो भी बातें मैंने बताई हैं। एक आध लोग का कमेंट आता है, काफ़ी टाइम से लोग अक्सर ये कहते हैं कि मैम सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन जो बातें हैं वो कब होंगी? वो तब होंगी जब मैंने आपको बताया है कि आप अपनी सिचुएशन को चेंज करें, आपकी जो स्थिति है उसको बदलें। जब आप बदलेंगे ना, तभी रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल अगर आप, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था ना कि जब मैंने कार्ड्स निकाला था, हमने देखा था कि आने वाला समय आपका कैसा होगा और प्रेजेंट आपका कैसा चल रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कार्ड था जो इसको हम नेगेटिव कार्ड कहते हैं। वो ये बताया था कि अगर आपने अभी भी वैसा ही काम करते रहें जैसा आप कर रहे हैं, जैसी सोच आप रख रहे हैं, जैसा वक्त अपना आप बर्बाद कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको वही वक्त, वही जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं अभी, वही आपको फ्यूचर भी देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो मैंने आपको रीडिंग बताई थी, आप फिर से सुन लीजिएगा उसको, क्योंकि मैं दोबारा से नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं दोबारा से पढ़ी तो वही चीज़ें फिर से हो जाएंगी। ठीक है, आप सुनिएगा स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या कहा था कि फिर अगर आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने का सोचते हैं, अपने अगर स्थिति को आप बदलना चाहते हैं और जो भी चीज़ें गाइडेंस के तौर पर आई हैं उस तरीके से आप चीज़ों को करते हैं, तो आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तब आप कहिएगा कि मैम आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अगर हमने सब कुछ किया लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, तब आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। इसको अपने जीवन में उतारिए और जीवन को बदलिए अपना। हमेशा सोचते रहना, हमेशा परेशान रहना, आखिर कब तक? ठीक है, ये चीज़ आप अपने आप से पूछिए, आखिर कब तक। आइए अब देख लेते हैं जिन लोगों ने भी सेकंड नंबर का कार्ड चुना, यानी कि केसरिया रंग का कार्ड आपने चुना है, जिसमें कान्हा जी ने केसरिया रंग का वस्त्र धारण किया है। और आइए अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए, कैसी अपनी विचारधारा रखनी चाहिए आपके आने वाले समय के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आने वाला समय आपका कैसा होगा। ठीक है, और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि जो भी चल रहा है आपका आने वाला समय भी वही कुछ होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस समय आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे बोझ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस समय, एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक जिम्मेदारियां लाद दी गई हैं। आपको लग रहा है कि आप इतना कर नहीं सकते जितना आपके ऊपर थोपा जा रहा है। आप अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप इस सब चीज़ों को एक साथ लेके आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा वर्क है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ये सब कुछ आने वाले समय में भी आपके होगा। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी चल रही है आपकी, क्योंकि सिचुएशन ऐसे चल रही है तो आने वाला समय भी बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं चीज़ों को, अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा एक बोझ सा महसूस करा रही है, जैसे लग रहा है कि सारा दुनिया का काम आप ही को करना है, सारी परेशानियां बस आप ही के लिए हैं, सब कुछ बस आप ही करें और कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है, ऐसा महसूस कर रहे हैं आप। जैसे लग रहा है कि बस सब कोई उम्मीद मुझसे ही क्यों कर रहा है, ये महसूस कर रहे हैं आप परेशान हैं इस चीज़ से, आप नहीं चाहते हैं इस एनर्जी में रहना, लेकिन स्थिति ऐसी बन जाती है कि सब कुछ घूम फिर के आपके ऊपर ही आ जाता है और फिर आप परेशान हो जाते हैं कि लोग मुझसे क्यों इतनी उम्मीद करते हैं, आखिर मैं भी तो उम्मीद कर सकता हूँ दूसरे से, या कर सकती हूँ। बड़ी ही ऐसी एनर्जी है जो इंसान को परेशान की रहती है हर वक्त। तो आपकी एनर्जी ऐसी चल रही है और आने वाले समय में भी ऐसी ही चलेगी, लेकिन आपको इससे बाहर निकलना है। आज की जो रीडिंग है ना, आज रीडिंग का टॉपिक ही ऐसा है ना कि जिसमें आप अपनी परेशानियों से कैसे लड़ें और उस सिचुएशन को कैसे बदल दें। गाइडेंस क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडेंस। आइए देखते हैं अगर चीज़ों को आप बदलते हैं तो किस तरीके से बदलें। जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि देखिए सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से थोड़ा हम कहेंगे हाँ सीरियस है, कि सच में जो भी जिम्मेदारियां हैं वो आपके ऊपर रहेंगी ही रहेंगी। आपको उनके साथ ही जीवन में आगे बढ़ना होगा। ये हो सकता है कि आप घर के बड़े हैं, आप इकलौते हैं जो घर में नौकरी करते हैं, या तो फिर आप घर की, एक होता है ना कि एकदम मालकिन जैसी ही हैं अगर फीमेल है तो, या घर की बड़ी हैं,
सारी जिम्मेदारियाँ आप हैं, या फिर आपसे जो भी भाई बहन आपके हैं वो आपसे छोटे हैं। इस जिम्मेदारी से आप बाहर निकल भी नहीं सकते, इसको आप छोड़ भी नहीं सकते, ये आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा महसूस करते हो कि नहीं, आप बंध रहे हैं, आपकी आज़ादी छिन गई है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बोझ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप इससे भाग नहीं सकते हैं क्योंकि ये आपकी ही जिम्मेदारी है। इसके साथ ही आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा, अपने आप को फिर से एक नई उम्मीद की तरफ, और इस सोच को बाहर निकालना होगा कि बस आपसे उम्मीद की जा रही है, क्योंकि यहाँ लग रहा है मुझे कि उम्मीद आपसे की जाएगी। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हैं अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप मन से निकाल दें कि आप इन सब चीज़ों से अपना पीछा छुड़ाएं, क्योंकि पीछा बिल्कुल नहीं छुड़ाना है, क्योंकि आप के ऊपर जिम्मेदारियां हैं जो आपको उठानी ही हैं, ठीक है। लेकिन इन जिम्मेदारियों के बारे में सोच के गलत तरीके से ना सोचें, नेगेटिव ना सोचें, इसको पॉजिटिव सोचें, ठीक है। क्योंकि आप जो भी करेंगे अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। अगर आप ये जो सोच आपकी है, ये जो सोच आपको बहुत उदास करती है, ये चीज़ देख के कि सब कुछ बस आपसे ही उम्मीद होती है लोगों को, इसको साथ में लीजिए और आप सोचिए कि हाँ, ये चीज़ आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है, ये आपको करना ही करना है। उसके बाद इस सोच को पॉजिटिव बनाइए। ये सोच नेगेटिव नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको पॉजिटिव बनाइए। आप इसको जब पॉजिटिव बनाएंगे तो इससे आपको खुशी महसूस होगी, आप लोगों के लिए और करना चाहेंगे, और फिर आपके लाइफ में चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। ये आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा इसमें दबाव महसूस करते हैं इस चीज़ से कि सब कुछ आपको करना है, आप चिंता में चले जाते हैं। लेकिन देखिए, बार बार मैं आपको एक ही बात कहूँगी, आपके जो गाइडेंस कार्ड्स आ रहे हैं ना, कि अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका काम है, ये तो आपको करना ही करना है, ऐसी सोच जो आपके अंदर आ रही है कि लोग बस आपसे उम्मीद कर रहे हैं, अपने परिवार के प्रति आपकी जो कहते हैं ना, कभी कभी पर्सन इरिटेट हो जाता है अपने आप को, उसको लगने लगता है कि सब कुछ हम ही क्यों करें। तो ये वाली जो नेचर आपका है ना, इसको बदलिए आप, ठीक है। आप इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे तभी लाइफ में आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे और खुशी से आगे बढ़ पाएंगे। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आपके लिए है। वाह, इसमें आपको सफलता मिलेगी जब आप इस चीज़ को बुरा मान रहे हैं, जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, जब आप इसको अच्छा मानने लगेंगे तब आपकी विजय होगी, तब आपको आपकी सफलता मिलेगी। जो भी कुछ चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके ही आप जीवन में सफल हो सकते हैं। इसको अच्छे दिल से एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। कोई ऐसी नहीं कि आप दिखावे के लिए करें, अंदर से ही अपने आप को इसको चेंज करने की आपको ज़रूरत है कि नहीं, मुझे ये चीज़ चेंज करनी है, मेरे अंदर ये गलत सोच आ रही है, मेरे परिवार वाले हैं, अगर हम अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा, ठीक है। आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं इस चीज़ से। आज़ादी है, हर चीज़ में आज़ादी है, परिवार के साथ रह के भी आज़ादी है। ये क्यों सोचते हैं हम कि अगर हम परिवार के साथ रह रहे हैं तो हमारी आज़ादी छिन गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। खुशी सबकी खुशी में ही होती है। आपके मन में जो भी नए नए आइडियाज़ चल रहे हैं, जो भी कुछ विचार चल रहा है, उसको आप करिए, ठीक है, उसको एक्शन में लीजिए, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये चेंज भी आपको देखने को मिलेगा कि चीज़ें आप अपने हिसाब से सुधार ले रहे हैं, और आपके अंदर जो पुरानी जो आपकी एनर्जी जो चल रही है, मतलब पुरानी का मतलब ये है कि जब आप नई एनर्जी में जाएंगे, जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, तब आप महसूस करेंगे कि जो भी पहले आप सोचते थे ना, वो कितना गलत सोचते थे, ठीक है। तब आपको बंधा हुआ महसूस नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको बहुत बंधा हुआ महसूस हो रहा है, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि किसी की वजह से, उसकी वजह से हुआ, या ऐसा चीज़ समय चल रहा है परिवार वालों की वजह से, या फिर इनकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये सब बातें जो आपके मन में चल रही हैं ना, ये केवल आपको रोक रही हैं। ये एक डेविल है, ठीक है, जो हम कहते हैं ना, डेविल का कार्ड आपको कुछ भी करने ही नहीं देता है, हमेशा एक अजीब सी एनर्जी में रखता है, जो आपको एक गलत सोच की तरफ लेके जाता है। तो ये आपकी लाइफ में है, इसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए जो ये डेविल का कार्ड आपके लिए है, जो नेगेटिव एनर्जी जो आपके लिए है, इसको बाहर निकालिए। ये जब आप बाहर निकालेंगे तब आप महसूस करेंगे कि हाँ, चीज़ें अब आपकी लाइफ में बदल रही हैं, और बहुत तेज़ी से सिचुएशन चेंज भी होगी आपकी लाइफ की, ठीक है। ये समय जो आप महसूस कर रहे हैं ना, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जो कार्ड्स हमें बता रहे हैं उनसे हमें यही लग रहा है कि ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं आने वाला समय
आपका कैसा होगा। अगर आप चीज़ों को जो भी आपने रीडिंग में सुना उस हिसाब से करते हैं तो कैसा रहेगा। बहुत पॉजिटिव, ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड रहेगा। लेकिन अगर आपने चीज़ों को जैसा है वैसे ही सोचते रहें तो उसमें क्या होगा ना कि आप बहुत समय तक फंसे रहेंगे, चीज़ों को बदल नहीं पाएंगे। तो अगर आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी सोच से बाहर निकलना होगा। जैसी सोच आप रख रहे हैं वो सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं आप गलत है, आपके लिए गलत है, आपकी लाइफ के लिए गलत है, आपके परिवार के लिए गलत है। आप हद से ज़्यादा आप ये सोचते हैं कि लोग आपको बहुत ज़्यादा काम दे देते हैं या फिर बहुत उम्मीद रख लेते हैं, आप अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। ऐसी सोच अगर आपकी है तो बहुत गलत है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आपकी जो भी रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ये गाइडेंस है, अगर आप मानना चाहें तो बिल्कुल मान सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो भी बातें मैंने आपको आज रीडिंग में बताई हैं वो सब आपकी लाइफ से मैच करती हैं, वो सब आपकी लाइफ से कनेक्ट होती हैं, बिल्कुल यही सोच आपके अंदर आई है, बिल्कुल ऐसा ही महसूस आप कर रहे हैं, तो जो भी मैंने गाइडेंस आपको दी है, जो भी सलाह मैंने आपको दी है कार्ड्स के ज़रिए, कोई भी बातें मैं अपने आप से नहीं कहती हूँ, तो जो भी हमें कार्ड्स के ज़रिए गाइडेंस मिली है आपके लिए, आप उसको फॉलो कीजिए, देखिएगा जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। जब तक आप कोई कार्य करेंगे नहीं तब तक परिवर्तन कहाँ से देखने को मिलेगा। अक्सर लोग यही कहते हैं कि मैम सब कुछ तो कनेक्ट हुआ, लेकिन कब सिचुएशन चेंज होगी। आपने उस तरीके से अगर कार्य किया तो सिचुएशन ज़रूर चेंज होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जो भी चीज़, अगर आपसे, पहली बात तो यही है कि अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट हुई है तो ठीक है, अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट नहीं हुई है तो फिर सिचुएशन नहीं चेंज होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।